चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में रीपा के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है। ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रायगढ़। याद रखना दोस्तों, रायगढ़। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत विभिन्न प्रकार के उत्पादों के ऑर्डर के लिए चैटबॉट का शुभारंभ किया है। और इस बोट को आत्मिक भारत वेटेक्स स्वीट द्वारा निर्माण एवं फसल बाजार के माध्यम से दोस्तों देखिए जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा एक्टिव किया गया है। और इस चैटबॉट के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्यमी अपने उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। ठीक है, तो ये रायगढ़ जिला। ठीक है, चलिए, ये है वही है कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना, याद रखना है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क मतलब रीपा के तहत 14 रीपा ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये है अगला प्रश्न। देखिए, राज्य शासन की सुघ्घर पढ़वैया योजना के अंतर्गत किस जिले को पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बालोद। याद रखिएगा, बालोद। चलिए, तो याद रखना है कि राज्य शासन की सुघ्घर पढ़वैया योजना अंतर्गत बालोद जिला को पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इस योजना के अंतर्गत बालोद जिला के है ना सर्वाधिक शालाओं का चयन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि 17 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघ्घर पढ़वैया योजना शुरू की गई थी। ठीक है, कब लॉन्च हुआ ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस संभाग से 3 शिक्षकों ने 12 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। याद रखिएगा दोस्तों, बस्तर। चलिए, याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची एवरेस्ट के ऊंची चोटी एवरेस्ट के बेस कैंप पहुंचकर दंतेवाड़ा जिले के 3 उत्साही शिक्षक कमल किशोर राउत, देवेंद्र सोनी व सुजीत सिंह चौहान ने तिरंगा लहराया है। और वही है, बस्तर संभाग से पहली बार तीनों शिक्षकों ने 12 दिनों में एवरेस्ट बेस कैंप में तिरंगा लहराया है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, देखिएगा, देखिए, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सेलेस्ते साउलो। याद रखना है, सेलेस्ते साउलो। चलिए, तो वही है, याद रखिएगा कि अर्जेंटीना की सेलेस्ते साउलो को WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है। और वही है, याद रखना है कि वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा में वर्ष 2014 तक निदेशक के पद पर रही थी। उनका चुनाव 4 साल के लिए किया गया है। और यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान से संबंधित कार्यों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चित सकल नारायण पहाड़ियाँ यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर में है। याद रखना है दोस्तों, बीजापुर में है। चलिए, तो याद रखिएगा कि बीजापुर जिले में है ना सकल नारायण पहाड़ियाँ स्थित है। और इस पहाड़ी पर सकल नारायण गुफा स्थित है। ध्यान दीजिए, और यह गुफा गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, गुड़ी पड़वा उगादी पर जनता के लिए खोला जाता है। और जब कोई गुफा में प्रवेश करता है तो कई अन्य सुरंग खोले जाते हैं, जहां कई भगवान जैसे भगवान कृष्ण और शेषनाग की मूर्तियों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है ये पहाड़ियाँ किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का मुख्य मंच रामायण के किस कांड की थीम पर सजा है? यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है अरण्यकांड। ध्यान दीजिएगा, अरण्यकांड। देखिए, हमर सुघ्घर लइका अभियान किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग जिला। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग जिला से संबंधित है। ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा, आगामी एग्ज़ाम के लिए, लेबर इंस्पेक्टर के लिए है ये। देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिएगा।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 1 मई 2022 को शुरू किया गया। याद रखना है कब लॉन्च किया गया, 1 मई 2022 को। ठीक है, देखिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना में बनने जा रहा है। याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, और हो सके तो इसके बारे में डिटेल करने की कोशिश करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सपोर्ट के लिए, है ना। और इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।